श्री शिवाय नमस्ते हम दोस्तों। इस बार की दिवाली हमें कुछ खास तरीके से मनानी थी, तो हम घर से निकल गए। सबसे पहले हमारे सभी भाइयों बहनों को जीएम शॉर्ट चैनल की ओर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी के घर में अन्न धन का भंडार भरे। जैसा कि हमने कहा, हम निकल गए घर से अपने महादेव जी के पास। एकांतेश्वर महादेव जी का मंदिर हमारे घर के थोड़ा ही आगे है स्थित है। वहाँ जाकर हमने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने में थोड़ा देखना पड़ रहा था कि एकांतेश्वर महादेव बमुल के पेड़ के नीचे विराजमान है, तो हमने वहाँ जाके पहले तो अच्छे से झाड़ू लगाई और वहाँ पर एकांतेश्वर महादेव को फिर हम लोगों ने जल चढ़ाया और अक्षत चढ़ाए, चंदन लगाया, आरती उतारी और वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के प्रार्थना करी कि महादेव हमारी दिवाली अच्छे से बनाना। इस तरीके से हमने वहाँ प्रार्थना करी। पूजन पाठ होने के बाद फिर हम लोग हमारे साथ में कुछ कलर्स ले गए थे, बाल्टी पानी वगैरह ले गए थे, क्योंकि वहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों ने वहाँ पे पहले कलर घोला और फिर वहाँ पर पुताई का काम चालू करा। पुताई करने में भी बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वहाँ पर उबड़ खाबड़ था जगह थी और शिवलिंग बहुत पुराना है, तो वहाँ कभी पुताई वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था। काई वगैरह जमी हुई थी, तो इस तरह वो कांटे वगैरह भी बहुत सारे बिखरे हुए थे, तो वो सब साफ कर। इस बमुल के पेड़ के नीचे विराजते हैं हमारे एकांतेश्वर महादेव। महादेव के आजू बाजू पूरे खेत खलियान हैं और पीछे तरफ कुछ झाड़ियाँ, घनी झाड़ियाँ हैं, जहाँ पर अभी हम लोग 2 दिन पहले आए थे। तो यहाँ पे काले बहुत बड़े नाग देवता बैठे हुए थे पेड़ पे, तो हमें बहुत डर लग रहा था। पुताई का काम होने के बाद एकांतेश्वर महादेव की जगह बहुत अच्छी लग रही थी। फिर हम लोग वहाँ से मार्केट गए। मार्केट से हम लोगों ने कुछ सजावट का सामान, फूल, ये सब सामान लेके हम लोग फिर वापस आ गए एकांतेश्वर महादेव के पास। फिर हमने सजावट का काम चालू करा, तो इतने में एक और भक्त वहाँ पे आ गए थे, तो वो भी अपनी पूजन पाठ कर रहे थे। उन्होंने भी बोला, भैया मैं आपकी कुछ मदद कराऊँ क्या? तो मैंने कहा नहीं, अब हो गया है काम हमारा, है ना। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने एक आराम से वहाँ पर खड़े रह के, वहाँ तो खड़े होने की भी जगह नहीं थी, तो फिर एक कुर्सी की व्यवस्था करी। कुर्सी भी खड़ी नहीं हो पा रही थी क्योंकि खेत है वहाँ पर, तो इस कारण से थोड़ा पकड़ के भी रखना पड़ रहा था और देखना भी पड़ रहा था। ऊपर बमूल है तो उसकी भी पेड़ टहनियाँ लग रही थी हाथों में। तो इस तरीके से हमने धीरे धीरे अपना काम करते रहे और हमारा पूरा एक सजावट हो गई थी। सामने एक तोरण टाइप का हम लोगों ने बना दिया था वहाँ पर। फिर एकांतेश्वर महादेव का जी का स्थान इतना अच्छा है कि वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है कि बस यहाँ बैठ जाओ और अपना ध्यान करते रहो, श्री शिवाय नमस्ते ओम का जाप करते रहो। तो इस तरीके से हम लोगों का बहुत टाइम वहाँ पे निकल गया था। और मैं तो ज़्यादातर जाता रहता हूँ इसी जगह पर, कि बहुत अच्छा लगता है मेरे को इस जगह पर। दूर से भी बहुत अच्छा लग रहा था, तोरण लगाया ना तो इतना अच्छा लग रहा था कि माहौल बिल्कुल भी बढ़िया, है ना। फिर हम लोग शाम को तैयार होकर वापस गए। वहाँ पे रंगोली निकाली। रंगोली निकालने पर अंधेरा हो रहा था, तो काफ़ी कुछ सोचना ही पड़ रहा था डर के कारण सब कुछ, कि भाई कैसे क्या है। फिर वहाँ पर हम लोगों ने सोचा अब यहाँ पे दीपक जलाना है, तो फिर हम लोगों ने दीपक की भी तैयारी कर ली थी। तो भी वहाँ पर एक और भैया और आ गए थे, तो वो भी दीपक लगाने के लिए आ गए थे, तो उन्होंने भी कुछ दीपक लगाए। फिर हम लोगों ने सब ने मिलकर वहाँ पे दीपक बनाए, दीपक जलाए। चारों ओर दीपक की रोशनी थी। एकांतेश्वर महादेव का स्थान इतना सुंदर लग रहा था कि आप खुद देखें, है ना। और कमेंट भी करना कि ये एकांतेश्वर महादेव की दिवाली कैसी रही, है ना। वहाँ पे फिर हम लोगों ने दिवाली में फुलझड़ी वगैरह भी जलाई और अच्छा लग रहा था काफ़ी कुछ। के स्थान पे लोग भी बोल रहे थे भैया यहाँ कोई आता नहीं है ना। इस कारण पर हम लोग नहीं आए, इस बार यहीं पे दिवाली बनाएंगे। तो लाइट तो वहाँ है ही नहीं वहाँ पर, तो दीपक की रोशनी में एकांतेश्वर महादेव जगमगा उठे थे। तो इस तरह हमने अपनी दिवाली एकांतेश्वर महादेव के साथ बनाई। तो हमें अच्छा लग रहा था उस दिन कि नहीं यार, अब इस बार की कुछ दिवाली कुछ खास रही हमारे जीवन में। वहाँ पे फुलझड़ी वगैरह भी जलाई। फिर एक भैया थे, उन्होंने भी मदद करी दिए लगाने में। तो इस तरीके से हमारा एकांतेश्वर महादेव जी के साथ दिवाली बनाने का अनुभव बहुत अच्छा लगा। चारों ओर अंधेरा था एकांतेश्वर महादेव के आजू बाजू में,
पर वहाँ पर दिए के कारण इतना अच्छा लग रहा था कि बिल्कुल अलग ही चमक उठे थे एकांतेश्वर महादेव। इस तरह दिवाली बनाने के बाद हम लोगों ने फिर एकांतेश्वर महादेव जी के पास से वापस आने का मन नहीं हो रहा था। दूर से भी हमें दृश्य देख रहे थे तो इतना अच्छा लग रहा था। फिर हम घर आ गए क्योंकि घर पे भी हमें पूजन पाठ की तैयारी करनी थी माता लक्ष्मी के। फिर हम लोगों ने अपना दीपक वगैरह तैयार करे। हमारे यहाँ भी 5 दिवसीय पूजन चल रहा है, जैसे गुरुजी ने बताया है, शिव पुराण में बताया था कि 5 दिवसीय पूजन कैसा क्या करना है। तो उसी तरीके से हम लोग भी पूजन कर रहे हैं 5 दिवस शुभ दीपावली।